राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा क्यों की जाती है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलो शुरू करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वह कथा शुरू करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। उन्हें मिठाई, फल, फूल आदि अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत ही पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक होता है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया था और माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुख मंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांति में तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव होता है। राधे राधे भक्त।